सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा स्टेलार रीजन के ग्रोथ के बारे में। स्टेलार रीजन क्या होता था? जो कि वेस्कुलर बंडल्स, पेरिसाइट, अंदर जो मेडुलरी रेज, पित्त वाला जो रीजन होता था उसे हम क्या बोलते थे? स्टेलार। क्यों स्टेलार? क्योंकि वो जो पूरा होता है वेस्कुलर बंडल, मेडुलरी रेज, पित्त, उसे पूरा मिला के हम बोलते हैं स्टील, इसीलिए उसे बोला स्टेलार ग्रोथ। अब जो बाहर का रीजन है उसे क्या बोल देंगे? एक्स्ट्रा स्टेलार ग्रोथ। क्यों? क्योंकि वो स्टेलार से बाहर का रीजन है। उसकी सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहले तो क्या होता है कि जो आउटर कॉर्टिकल लेयर और जो एपिडर्मिस है वो ब्रोक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी जाइलम का प्रेशर होता है। हमने ये पढ़ा था ना कि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम ग्रो करते 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 मतलब अगर ग्रो करेंगे तो अंदर से प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से जो आउटर लेयर्स थी, कॉर्टिकल लेयर और एपिडर्मल लेयर, वो दोनों क्या हो जाती हैं? क्रश होना शुरू कर देती हैं। तब सेल्स टूटे हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना पड़ेगा नए सेल्स से। तो वो नए सेल्स कैसे फॉर्म होंगे? कॉर्क कैम्बियम जो है वो उसे फॉर्म करेगा। जो स्टेलार रीजन था उसमें कौन हेल्प कर रहा था? वेस्कुलर कैम्बियम। यहाँ कौन हेल्प कर रही है? कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, नाम याद रखेंगे कहाँ पे कौन हेल्प कर रहा है। तो पैरेन्काइमा सेल्स ऑफ आउटर कॉर्टेक्स, यानी कि जो पैरेन्काइमा सेल्स थे आउटर कॉर्टेक्स के, वो किस में चेंज हो जाएंगे? कॉर्क कैम्बियम के अंदर चेंज हो जाएंगे, जो कि क्या है? एक लेटरल मेरिस्टेम यानी गर्थ इंक्रीज करेगा, ठीक है। और जो है कॉर्क कैम्बियम में क्या होता है? कपल ऑफ लेयर्स, यानी 2-3 लेयर की होती है कॉर्क कैम्बियम। थिन वॉल्ड लेयर्स होती हैं और नियरली रेक्टेंगुलर सेल्स, यानी इस टाइप के कुछ तुम्हें सेल्स दिखेंगे कॉर्क कैम्बियम के अंदर। पैरेन्काइमा के सेल्स कैसे होते हैं? कैसे भी हो सकते हैं ये, पॉलीगोनल शेप, ओवल शेप, राउंड शेप, ठीक है। शेप्स बहुत सारी होती है पैरेन्काइमा की। ओके, नाउ हम आते हैं कॉर्क कैम्बियम जो है वो कट करता है सेल्स को दोनों तरफ। जैसे अब हमारा सेकेंडरी जाइलम अंदर कर रहा था, सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ सेल्स को कट कर रहा था, वैसे ही जो कॉर्क कैम्बियम है वो दोनों तरफ सेल्स को कट करना शुरू करता है, यानी कि दोनों तरफ से उसकी ग्रोथ होनी शुरू होती है। तो जो आउटर सेल्स जो वो बनाता है उन्हें क्या बोलते हैं? कॉर्क के सेल्स बोलते हैं। कॉर्क के सेल्स सुबेराइज्ड होते हैं, यानी सुबेरिन वैक्स से बने होते हैं, यानी कि ये वाटर के लिए इम्पर्मिएबल है, वाटर को एंटर नहीं करने देंगे। और रिप्लेसमेंट किसकी है? ये हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस की ये रिप्लेसमेंट है। इनर में क्या होता है? इनर में सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो है, इनर वाली जो लेयर है उसे हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। बाहर को कॉर्क, अंदर को सेकेंडरी कॉर्टेक्स। थिन वॉल लूजली पैक्ड पैरेन्काइमा, अंदर की तरफ जो है वो थिन वॉल लूजली पैक्ड पैरेन्काइमा होते हैं, जो कि किसका रिप्लेसमेंट है? कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल और एपिडर्मिस का रिप्लेसमेंट है, सॉरी एंडोडर्मिस का रिप्लेसमेंट है, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। अब इसके बाद क्या होगा? ये सारे सुबेराइज्ड सेल है, पानी एंटर नहीं करने दे रहे, पर कहीं से तो पानी को एंटर करना पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत वाटर की रिक्वायरमेंट तो है। तो कहीं कहीं जगह पे थिन वॉल्ड कुछ सेल्स बन जाते हैं जो कि नॉन सुबेराइज्ड सेल्स होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कंपेनियन सेल्स बोल देते हैं। कंपेनियन सेल्स, अब ये फ्लोएम वाले कंपेनियन सेल्स नहीं है, ये यहाँ अलग कंपेनियन सेल्स होते हैं जो कि क्या होते हैं? वाटर परमेबल होते हैं, ठीक है। और क्या होता है? अब प्रेशर लगने की वजह से जो कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स प्रेशर लगाएंगे तो थोड़ा बहुत एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स अगर बचा भी होगा, वहां पे जाइलम की वजह से क्रश हुआ था, पर पूरा एकदम से थोड़ी उड़ गया था नहीं, तो फिर जो थोड़ा बहुत बचा था वो इनके प्रेशर की वजह से रिमूव आउट हो जाता है। और कंपेनियन सेल्स वाली जगह पे क्या बनती है? कुछ ओपनिंग्स बनती हैं, लेंस शेप की ओपनिंग्स बनती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स किस लिए होते हैं? ब्रीथिंग पोर्स इन्हें कहा जाता है। ये एक ट्री को ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं। सेकेंड टर्म, एक और टर्म आती है जिसे हम बोलते हैं बार्क। बार्क किसे कहते हैं? बार्क का स्पेलिंग है BARK, बार्क, ठीक है। बार्क होती है जो कि हमारा वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर की जो लेयर है उसे बार्क बोल देते हैं। ये दो टाइप की होती है भाई, अर्ली बार्क, लेट बार्क, यानी कि जो बार्क पहले फॉर्म हुई उसे अर्ली बार्क बोल देते हैं, एक जो बाद में फॉर्म हुई उसे लेट बार्क बोल देते हैं। तुमने सुना होगा ना, पेड़ की छाल जो होती है वही बार्क होती है, ठीक है। उस पेड़ की छाल को तुमने सुना भी होगा कि
कोई बैम्बू के पेड़ की छाल लगाते हैं तो विटिलागो ठीक हो जाता है, या फिर जो है स्किन अच्छी हो जाती है, या फिर कोई किसी ट्री की छाल से कुछ हो जाता है, कुछ हो जाता है। यानी बार्क क्या है, मेडिसिनल इम्पोर्टेंस भी कैरी करता है। बार्क मतलब एज काफ़ी चीज़ों में, ऑयल्स वगैरह में तो नहीं, सॉरी ऑयल्स में नहीं, बुरादा जो जिसे कहते हैं पाउडरी फॉर्म में यूज़ किया जाता है स्किन पे लगाने के लिए, या किसी चीज़ में मिला के उसे खाने के लिए भी कभी कभार। ओके, तो यही बार्क की इम्पोर्टेंस भी होती है काफ़ी सारी। सो थैंक यू सो मच। हमारा जो एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स है उसका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, ऐसा लगता हो कि कोई टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है या फिर से ज़रूरत है तुम्हें, तो तुम बता सकते हो बेझिझक। बाकी मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है, बहुत ही ज़्यादा मतलब लेक्चर्स लिए हैं मैंने। मैं ऐसा नहीं करती कि भाई मैं जल्दी से इसे ख़त्म कर दूँ, मैं छोटे लेक्चर ले लूँगी, बट मैं काफ़ी सारे ले लूँगी, चाहे वो 20, 25, 30 कितने भी लेक्चर हो जाए। ठीक है, हम कंप्लीट करते हैं चीज़ों को, क्योंकि अगर कंप्लीटनेस नहीं होगी तो फ़ायदा क्या है। ठीक है ना, कंप्लीटनेस जो है वो ज़रूरी है ताकि तुम्हारे सारे क्वेश्चंस लग सके। अब तुम्हें क्या करना है, इसके बाद डायरेक्ट तुम्हें जाना है, अगर तुम नीट की तैयारी कर रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, अगर तुम नहीं कर रहे हो 12th 11th 12th की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें जाना है बोर्ड्स के क्वेश्चन पे, या फिर तुम्हें जाना है एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज पे। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन ना लगे तो तुम मेरे पास आना, तुम क्वेश्चन लेके आओ, मुझे बहुत खुशी होगी। आई विल सॉल्व इट, आई विल हेल्प यू टू सॉल्व इट, एंड मिलके करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय। आज के लिए इतना ही।